टॉपिक जानिएगा एम्बेडेड सी। थोड़ा सा उसके लिए जगह छोड़ो। एम्बेडेड एम्बेडेड सी। आप लोगों को जो सारी कोडिंग करनी है आर्डिनो के अंदर, जो भी कोड लिख रहे हैं ठीक, वो किस में लिख रहे हैं? सी लैंग्वेज में। और जो ये सी लैंग्वेज है ये किसके लिए होती है? मशीनों के लिए। तो इसलिए हम इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? एम्बेडेड सी। ठीक, जो एम्बेडेड सी होती है ये आपकी सी से मिलती जुलती होती है, सेम जैसे आपके सी की सिंटैक्स होती है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके भी सिंटैक्स और एम्बेडेड सी के सिंटैक्स लगभग पूरे सेम होते हैं। ठीक, जैसे इसमें भी मेन फंक्शन होगा, वाइड मेन फंक्शन, आपके सी में भी वाइड मेन फंक्शन होता है। जिसने सी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि उसमें भी वाइड मेन फंक्शन होता है। ठीक, उसमें भी जैसे लूप होता है, इफ एल्स कंडीशन होती है, सेम सिंटैक्स जैसे इसके एम्बेडेड सी के रहते हैं वैसे किसके रहते हैं? सी के। सबसे पहले इसमें लिख लेना, थोड़ा सा लिखना एन एम्बेडेड सिस्टम। पहले एम्बेडेड सिस्टम क्या है ये तो बता चुके हैं कि नहीं? देख लेना, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेना। एन एम्बेडेड सिस्टम एन एम्बेडेड सिस्टम is the system which have both hardware and software functionality. And designed for specific task। इसको जरूर लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक टास्क। आपका एम्बेडेड सिस्टम क्या है? जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करके उसको बनाया जाता है। ठीक, और वो क्या होता है कि किसी एक डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके सारे काम कर ले। जैसे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आपका एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप कई सारे काम कर सकते हैं, कोई उसको एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनाया गया। जैसे अब जैसे एग्जांपल में हो जाएगा आपका क्या? माइक्रोवेव, एटीएम, आपके घरों में जैसे इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन, और आपका जैसे वॉशिंग मशीन, ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं? एम्बेडेड सिस्टम के। आपका माइक्रोवेव भी एक स्पेसिफिक काम करता है खाना बनाने का, एटीएम भी क्या करता है? एक स्पेसिफिक काम पैसे निकालने का, इंडक्शन ये भी क्या करेगा? खाना बनाने का स्पेसिफिक काम अलग है इसका, वॉशिंग मशीन का कपड़े धुलने का काम है। ये सारे क्या है? इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, कुछ कोडिंग भी होती है और कुछ हार्डवेयर भी यूज होता है। लेकिन ये क्या है? एक स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए, जिसको हम क्या कहेंगे? एम्बेडेड सिस्टम। इसी में आपका सारी चीजें होंगी। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब कि उसमें सारी चीजें एम्बेड होंगी। एम्बेड मतलब मेमोरी भी होगी इसमें, इसी में आपका हार्डवेयर मतलब कि कीबोर्ड, कीपैड वगैरह जो भी जितने बटन वगैरह कीज होंगी उसी में होंगी, मेमोरी भी उसी में होगी, उसी में छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ। ठीक, आपका कोई चीज बाहर नहीं होगी, आपको एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसके बाद में लिखना, ये लिख लिया, अगली लाइन से लिखना सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a popular and widely used programming language. Widely used programming language. आपकी जो सी है वो ज्यादातर यूज होने वाली लैंग्वेज है।
जितने भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी सारी कोडिंग आपकी सी में ही है, ठीक। वो पाइथन में भी अपडेट नहीं हुए। जितनी भी पुरानी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी सारी कोडिंग किसमें है? सी में ही। यहाँ तक कि जो आपकी पाइथन जो लैंग्वेज है उसकी भी कोडिंग किसमें है? सी में ही है। लेकिन उनका लैंग्वेज को भी बनाने के लिए तो किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज किया हो गया होगा पहले। ऐसे हिंदी कहाँ से ली गई? नहीं, जैसे लैंग्वेज कोई बनाई जाती है तो उस लैंग्वेज को जैसे नई लैंग्वेज आपने कोई बनाई तो वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज से ही बनती है। जैसे आपकी हिंदी बनी तो पहले संस्कृत थी, संस्कृत से हिंदी आई। उसी तरीके से जो लैंग्वेज भी बनती है वो किसी ना किसी लैंग्वेज से ही बनती है। इसके बाद में लिखना लेना इट इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। इट इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। अब दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, एक कंपाइलर होता है, एक आपका इंटरप्रेटर। जो आपकी सी है वो कैसी है? कंपाइलर बेस्ड। वही पाइथन आपकी कैसी है? इंटरप्रेटर बेस्ड, ठीक। अब अगला लिखना एम्बेडेड सी। ये हो गया सी, इरेज कर दे। लिखना एम्बेडेड सी is widely used in development widely used in development of embedded system. देखिए it is an extension of C programming language. It is an extension of C programming language. ये C को ही क्या किया गया? अपडेट करके आपकी embedded C बनाई गई है। पहले C आई थी, फिर अपडेट होके क्या बनाई गई? embedded C. It is an extension of C programming language. Language. It लिख लेना, it uses same syntax. It uses same syntax. Same syntax and semantics. Same syntax and semantics of C programming language. Programming language. सिंटैक्स का मतलब कि लिखने का तरीका सेम उसका वही रहेगा। सिमेंटिक्स का मतलब जो उसका ग्रामर रूल है, जो सी का ग्रामर रूल है सेम उसी का क्या है? आपके एम्बेडेड सी का भी वही है। लिख लेना लाइक मेन फंक्शन, इसमें जैसे लिख लेना क्या क्या सेम है। लाइक मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आपका मेन फंक्शन सी में भी बनाया जाता है, इसमें भी बनाया जाता है। मेन फंक्शन कामा डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप डिफाइनिंग वेरिएबल, डिफाइनिंग वेरिएबल, वेरिएबल कामा लूप, लूप कामा कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट
ये सब किसके जैसा होता है, सी के जैसा ही। इसमें भी लूप जैसा सी में लगाया रहता है, सेम वैसे ही इसमें भी वाइड मेन फंक्शन बनाया रहता है, मेन फंक्शन होता है, सी में भी होता है सेम। इसमें जैसा लूप होगा इफ एल्स की कंडीशन जैसी सी लैंग्वेज में होती है, सेम एम्बेडेड सी में। ठीक, इसके बाद में लिखना फीचर्स ऑफ एम्बेडेड सी। इरेज कर दे इसको। Features of embedded C. Features of embedded C. पहला लिखना है इसमें जैसे लेस डेवलपमेंट टाइम, लेस डेवलपमेंट टाइम। आपको इसमें कोडिंग करने में टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, लेस डेवलपमेंट टाइम। दूसरा लिख लेना हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन, हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन। हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन अगला लिखने का लास्ट कोड डिपेंड ऑन, कोड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोलर जिस टाइप का आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा उसी तरीके का आपको कोड लिखना है। अगला लिखना है इजी टू अंडरस्टैंड, easy to understand, easy to understand एक और लिख लीजिए इन एम्बेडेड सी, इन एम्बेडेड सी only predefined programs can be run। इसमें जो पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं प्रीडिफाइंड है, सिर्फ उन्हीं को बनाया जा सकता है, आप नए नहीं बना सकते। हाँ, जैसे जो लाइब्रेरी इसमें बनी हुई है पहले से, जैसे जो सेंसर के लिए आपको बना है, जैसे डिजिटल राइट बना है, जो चीज़ें बनी है वही यूज कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जैसे वही आपको सेंसर के सेंस करना है, उससे दूसरा काम कराना है, ये चीज़ें करा सकते हो। लेकिन कुछ सोचो नया इसमें कुछ अलग सा ऐड कर दे तो अलग नहीं ऐड कर सकते। तो इजी होगा ना? हाँ इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। लिखा है देखो, इट रिक्वायर्स कंपाइलर। अच्छा, इसको क्योंकि ये क्या है एम्बेडेड सी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की। फीचर में क्या फीचर में हाँ, इसी में लिख लेना फीचर्स में इट रिक्वायर्स कंपाइलर ऑफ एम्बेडेड सी। इट रिक्वायर्स कंपाइलर टू compilation the code for embedded system। एम्बेडेड सिस्टम में आपको कोड अपलोड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ता है।
कितने हो गए? अब जैसे इसके एग्जांपल है कुछ आपके, वही डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के अंदर जो कोडिंग होती है वो किसकी होती है? एम्बेडेड सी की, ठीक। और आपका जैसे हो गया डीवीडी, डीवीडी प्लेयर देखा है घरों में, डीवीडी, डीटीएच, आपके सीडी प्लेयर, उन सब में भी कुछ कोडिंग होती है, उसमें भी मेमोरी होती है, कुछ कोडिंग होती है। वो सारे किस पे बेस्ड होती है? एम्बेडेड सी पे। आपका टीवी, डिजिटल टीवी जो आता है, टीवी की भी कोडिंग किस पे होती है? आजकल तो जो आने लगे हैं उसमें तो एंड्रॉइड पर सॉफ्टवेयर पढ़ने लगा, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक आते थे डिजिटल टीवी, उसमें भी देखो कुछ मेमोरी होती थी, एक वॉलपेपर कोई ना कोई होता था कि नहीं? एक आध उसमें भी गेम दे देते थे, हाँ होता है। छोटे मोटे गेम। गेम रहता है, इसमें भी रहता है। जो टीवी आपकी पहले वाली आती थी, एलसीडी या एलईडी आती थी, स्मार्ट टीवी की बात नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट में तो बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो पहले आती थी उसमें भी एक आध गेम वगैरह दे देते थे, तो उसमें भी मेमोरी होती थी, उसमें भी सारा माइक्रो कंट्रोलर होता था। उसकी कोडिंग किसके पे बेस्ड थी? आपकी एम्बेडेड सी पे। अब लिखना है अगला, डिफरेंस बिटवीन सी एंड एम्बेडेड सी। इरेज करना है इसको, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? Difference between C and embedded C. लिखना है एम्बेडेड सी, पहला लिखना एम्बेडेड सी। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कुछ। एम्बेडेड सी इज एडिशनल इज एक्सटेंशन लिखना, इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज with additional functionalities. With additional functionalities like addressing, क्या क्या फैक्ट इसमें होती है लिख लेना। एडिशनल होती है, ये किसमें? सी में नहीं होती है, इसमें होती है, लिख लेना। जैसे एड्रेसिंग इनपुट आउटपुट, एड्रेसिंग इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करना, ये किसमें होता है? एम्बेडेड सी में। अगला लिख लेना मल्टीपल मेमोरी एड्रेसिंग का लगा के, मल्टीपल मेमोरी एड्रेसिंग, मल्टीपल मेमोरी एड्रेसिंग। और लिख लेना हमारा फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक, फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक, एक्सेट्रा। क्या क्या होता है आपका? इसमें आप इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो, आपके सी में ये फीचर्स नहीं होता है। इसमें क्या है, क्योंकि हमको सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम बनाना है जिसमें इनपुट आउटपुट भी कनेक्ट करना है, तो ये क्या है? एड्रेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट, उसको भी कर सकते हो। मल्टीपल मेमोरी एड्रेसिंग, कई सारी मेमोरी यूज कर सकते हो आप, अलग अलग छोटी छोटी। और क्या करना है? फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक, मतलब इसमें कुछ फिक्स्ड पॉइंट तक ही आप अरिथमेटिक का यूज कर सकते हो, ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल आपको नहीं लगानी है, सिंपल सी बस कुछ ही है, ठीक। लेकिन सी में क्या है, आपकी बहुत सारी लाइब्रेरी है मैथमेटिक्स के लिए। इसमें क्या है कि फिक्स है, ज़्यादा आप मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते। लिख लेना इसमें अगला डिफरेंस लिखना, सी प्रोग्रामिंग,
is generally used for desktop application development. जो हमारी सी प्रोग्राम किस लिए यूज की जाती है? जो आपके डेस्कटॉप पे सारे एप्लीकेशन दिखते हैं, जैसे वर्ड हो गया, ठीक, आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे क्या डेस्कटॉप के एप्लीकेशन जो जितने भी आपने देखा होगा वो सारे ज़्यादातर किस में किए जाते हैं? सी में। मतलब सी प्रोग्रामिंग आपके एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए होती है। वही आपकी एम्बेडेड सी किस लिए होती है? एम्बेडेड सिस्टम की कोडिंग करने के लिए। देख लेना, whereas embedded C is used to develop a microcontroller based application. Whereas embedded C is used to develop microcontroller based application. Microcontroller based application. अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब आपके ऐप्स से नहीं है। ये कौन सा एप्लीकेशन है? जैसे आपका इंडक्शन चूल्हा हो गया, आपका ये माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये क्या है? माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन है ये सारे, ठीक। और वही आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है? जो आपके कंप्यूटर में आइकन्स दिखते हैं वो सारे क्या है? डेस्कटॉप आइकन्स। जैसे वर्ड हो गया, MS वर्ड, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, ये सारे क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसको बनाने के लिए हम या तो सी यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन बनाने हैं तो कौन से करोगे? एम्बेडेड सी। हो सकता है आप एम्बेडेड जावा करो, मतलब, लेकिन वो कैसी रहेगी? एम्बेडेड ही रहेगी। लिख लेना बोथ। अब इसके बाद में ये लिख लेना दोनों में कॉमन है, ये लिस्ट कर दे। लिख लेना बोथ ISO सर्टिफाइड लैंग्वेज। Both C and embedded C are ISO standard. हाँ। थर्ड पॉइंट लिख लेना both C and embedded C ISO मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO स्टैंडर्ड, ISO standard that have almost same syntax. That have almost same syntax. ISO स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इसको जो इसके सिंटैक्स हैं उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टैंडर्ड कर दिया गया है। स्टैंडर्ड का मतलब कि अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे प्रिंट के लिए है तो आपको प्रिंट इसी तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज कर दो, ठीक। वो पहले से फिक्स कर दिया गया है। जो भी है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वही माना जाएगा, उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ठीक। अगली रीडिंग डालना एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सी। advantage of embedded C। एडवांटेज क्या हो जाएंगे? पहला वही ले लेना, इजी टू अंडरस्टैंड,
अंडरस्टैंड। सेकंड लिख लेना, देयर इज नो नीड of extra memory and hardware। अगला लास्ट पढ़ लीजिए ना, it perform one task at a time, at a specific time, specific purpose है ना, purpose। लास्ट लिखना यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड टॉय एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल मतलब आपकी फैक्ट्री में मशीनों के लिए ये ज़्यादातर यूज होती है, खिलौनों में यूज होती है, आपके घरों के अप्लायंसेस में यूज होती है, ठीक। अब इसके डालना डिसएडवांटेज, जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला लिखिए ना, इट can't perform multiple tasks at same time। ये क्या करता है कि एक समय पे एक ही काम कर रहा है। दूसरा दिक्कत इसमें क्या आ रही है कि अगर आपको प्रोग्राम चेंज करना है, ठीक, तो प्रोग्राम हमने बताया था कि इसमें दोबारा तो लिखा नहीं जा सकता है, तो अगर आपको प्रोग्राम बदलना है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर ही बदलना होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर घरों में कोई सामान खराब हो जाता है तो उसकी आगे पूरी नई चिप भी ला के डाल देते हैं, ठीक। वो फिर से नहीं उसमें प्रोग्राम डालते, वो क्या करेंगे, पूरी उसकी सर्किट जो भी है, आईसी जो पूरी है, उसी को ला के क्या कर देते, चेंज कर देते। if we change the program, we must change the hardware। ठीक है, अगला लिखना, it only supports hardware system, it only supports in hardware system। आप इसे हार्डवेयर को ही रन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते कि अपने मोबाइल की एप्लीकेशन बनाओ। हार्डवेयर सिस्टम सपोर्ट में डबल डबल नहीं होता सपोर्ट में, होता है। डबल
लिखना, इट हैव लिमिटेशन, इट हैव लिमिटेशन, limitations of memory, मेमोरी, इसमें क्या होती है, मेमोरी की लिमिट होती है, आप ज़्यादा मेमोरी नहीं यूज कर सकते हैं। और कंप्यूटर कंपेटिबिलिटी, मेमोरी और कंप्यूटर कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी में कंपैटिबिलिटी है, ये कंपैटिबिलिटी